नमस्कार साथियों, ये वीडियो मैं स्पेशली लेखपाल और सर्वेयरों के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि मेरे साथियों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ई पड़ताल करने के लिए अपने मोबाइल में एग्रीस्टेक डाउनलोड करना है और अपनी आईडी बनानी है, जो कि आप लोग कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम एग्रीस्टेक को खोल लेते हैं। तो जब हम एग्रीस्टेक को खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो माई टास्क है, मेरा टास्क 435, ये आपका जो है आपका टास्क यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका टास्क है। जितने आपको घाटे मिले होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए आप इसी पर हमें क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा सर्वे पेंडिंग, और इसका मतलब आपको अभी 435 घाटों का काम और करना है, और अपलोडेड एक, यानी एक घाटा आप कर चुके हैं। और यदि आप इंटरनेट चालू करके करेंगे तो आपको यहाँ डायरेक्ट अपलोड हो चुका होगा। यदि आपने इंटरनेट चालू नहीं किया है तो आप काम कर देंगे, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। जब आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा तो ये जो है अपलोड हो जाएगा। तो बेहतर है आप इंटरनेट चालू करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे जिटकिरी डांडा, ये आपका यहाँ गाँव का नाम दिखाई देगा। आप देखिए अपना गाँव का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, और ये जो है गाटा नंबर है, ये गाटा नंबर है। अब चूँकि इस गाटे पे तो हम अभी पहुंच नहीं पाएंगे, तो अब अभी मैं खड़ा हूँ 795 नंबर पर खड़ा हूँ। तो अब हमें जो ये हमारा जो ये सर्च का ऑप्शन है, इसमें अपना गाटा सर्च कर लेना है। तो चलिए हम इस पर सर्च कर लेते हैं। अब हम इसमें करेंगे 795। देखिए 795 लिखेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक गाटा दिखाई देगा। ये 795 का गाटा आ गया है, जिसका हमें सर्वे करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट सर्वे पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खेत का नक्शा खुल के आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको आपकी लोकेशन दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और ये जो है खेत है। ठीक है, ये जो खेत है, खेत का रकबा आपको ये दिख रहा है। खेत यानी खेत के बगल में मेड़ है, सड़क है, मैं सड़क पर खड़ा हूँ, तो ये मेरी लोकेशन दिखा रहा है। अब हम इस खेत पर खड़े हैं, और यहाँ से आप यहाँ पर देखिए जो हमारी ये लोकेशन है, आप ये देखिए ये जो लोकेशन है ये 300 मीटर है। तो आपका सर्वे का काम नहीं होगा। आपका सर्वे का काम करने के लिए ये 50 मीटर से कम या 20 मीटर से कम होना चाहिए। तो चलिए अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप देख पा रहे हैं हम जैसे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये लिखा रहा है यू हैव टू विदिन 50 मीटर की एक्यूरेसी। जो आपकी एक्यूरेसी है, जो 300 मीटर है, ये हमें कम करनी है। तो कम कैसे करेंगे, आपको इसी पे क्लिक करना है बार बार। चलिए हम बार बार क्लिक करते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया 10 मीटर की एक्यूरेसी आ चुकी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी ये 13.24 मीटर दिखा रहा है, तो ये 13 मीटर हमारी जहाँ हमारी लोकेशन है वहाँ से उस खेत की बाउंड्री की दूरी है। तो यहाँ से हम जो है 13 मीटर की दूरी पर खेत से खड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये पहले इसमें बहुत कम था, शायद 50 मीटर के करीब या 30 मीटर के करीब था, लेकिन अब इसमें 150 मीटर तक की रेंज में आप इस सर्वे को कर सकते हैं। तो आप जो है अभी 13 मीटर दिखा रहा है, आराम से कर सकते हैं। 13 मीटर के बाद जो दूसरा खेत होगा, दूसरे खेत में भी ये जो है अगर 150 मीटर के कम होगा तो ये कर सकते हैं। चलिए हम आगे करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये किसान का नाम आ जाएगा। लटोरा का खेत है, खेत का एरिया दिया गया है, यूनिट हेक्टेयर में दिया गया है। इससे कोई मतलब नहीं, आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए लैंड यूटिलाइज फॉर नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो ज़मीन है वो नॉन एग्रीकल्चर यूज में ली जाती है। जैसे घर बना है, फैक्ट्री बना है, तो जितने जैसे मान के चलो इस खेत में घर बना है, तो घर बना है तो हम यस करेंगे और यहाँ पर हाउस सेलेक्ट कर देंगे। और एरिया जैसे 1.299 हेक्टेयर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 1.299 है। तो इसमें से मान के चलिए 0.009 में घर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद में इसका फ़ोटो ले लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और यदि आपका घर नहीं बना है तो यहाँ पर नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में फैलो वेस्ट और बैकेंड लैंड, अगर खाली ज़मीन है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस
यस कर देंगे, खाली नहीं है तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर हमें रकबा भरना पड़ेगा। अब जैसे हमारा 1 हेक्टेयर का खेत है, अगर 1 हेक्टेयर खाली है तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर भर देंगे, और पूरा का पूरा खाली है तो 1.299 भर देंगे। तो चूँकि हमारा खेत खाली नहीं है, हमारे में फसल है, तो हम यहाँ से नो कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कर देंगे। एक नया ऑप्शन ये इसमें ये जुड़ा है, पहले ये नहीं था। ये है इज़ देयर एनी एरिया व्हिच इज़ ऑलरेडी हार्वेस्टेड। अगर हमारे खेत में पहले फसल बोई गई थी और अब कट चुकी है, हार्वेस्ट क्रिया पूरी हो चुकी है, तो हमें इस खेत में यहाँ पर यस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा खेत है, इस खेत में फसल पहले बोई गई थी, तिली बोई गई थी और ये काट दी गई है, यानी कि ट्रैक्टर के द्वारा जोत दी गई है। तो हमें इसमें यहाँ पर यस करना है। अगर नहीं है, अगर इसमें फसल है तो यहाँ पर नो करेंगे, तो फिर आगे फसल का ब्यौरा हम इसमें भरेंगे। तो चलिए हम इसमें यस कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें जोता जा चुका है, इसमें फसल पहले थी, और अगर फसल नहीं बोई होती तो हम पहले ही परती वाली ज़मीन में कर देते। तो इसमें हम पूरा रकबा भर देंगे 1.299, यही है। इसके बाद हमें यहाँ फ़ोटो लेना है, तो आप यहाँ से खड़े होकर फ़ोटो ले लीजिए। देखो खेत जुत चुका है, इसमें फसल थी, और ये हमने खेत से फ़ोटो ले लिया है, और इसके बाद में इसे सही के निशान पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब देखिए, परनियल फसल में नो करना है, बेनियल में नो करना है, और सीजनल में भी नो करना है। लेकिन आप केवल एक में नो कर दीजिए और ये ले लेगा आपको। अच्छा, बेनियल में भी नो करना है, और इसके बाद में अभी भी नहीं ले रहा, सीजनल में भी नो कर दीजिए और ले लेगा। अब आपको यहाँ पर इसका ब्यौरा दिखाई देगा, उसके बाद सेव कर दीजिए। तो ये हमारा जो है हो चुका है। अब इसके बाद में ये हो चुका है। अब इसी के सामने दूसरी तरफ, सड़क के दूसरे जहाँ मैं खड़ा हूँ, उसका 785 नंबर है। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी मैंने अंग्रेजी किया है, एक काम करते हैं अपनी लैंग्वेज को हम हिंदी कर लेते हैं, जिससे कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने हिंदी कर लिया है, और अब हम 785 घाटा पर जा रहे हैं। तो मेरा काम में जाएंगे 7, और यहाँ पर जो है सर्वेक्षण लंबित में जाएंगे, और यहाँ पर अपना घाटा ढूंढेंगे 785। क्योंकि मैं यहीं खड़ा हूँ 785 घाटे पे, 785 पे करेंगे। देखो कभी कभी ये नो डाटा फाउंड दे रहा है, नो डाटा फाउंड में भी कभी कभी आ जाता है, तो हम 2 बार 3 बार यहाँ पर रिफ्रेश मार सकते हैं, या पर इधर चालू करके बंद कर सकते हैं, तो ये दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। तो चलिए दोबारा से सर्च करते हैं 785, अभी भी नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है ये मेरी आईडी में मैप ना हो। ठीक है, चलिए 784 करते हैं। अब चूँकि क्या है कि मुझे जो मेरा गांव है, इसमें एक दूसरा व्यक्ति भी लगा हुआ है, तो कुछ घाटे उसे भी मिले हुए हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम दोबारा से देखते हैं। अब ये कन्फर्म नहीं है कि हमारी आईडी में है कि नहीं है। देखो 785 नहीं है, 784 भी आप देख पा रहे हैं, ये भी मेरी आईडी में नहीं मिल गया। 784 जो घाटा है वो हम यहीं खड़े हुए हैं 784 घाटे पे। तो 784 का सर्वेक्षण शुरू करते हैं। अब देखिए 784 घाटा आपको यहाँ दिख रहा है, और अब हम कहाँ खड़े हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी लोकेशन दिखाई देगी। कभी कभी क्या होता है कि घाटा सिलेक्शन हम करते हैं, उसके बाद घाटा बहुत दूर होता है, जब हम इस लोकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारी काफ़ी दूरी देता है। अब आप देखिए कि मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरी लोकेशन है और ये खेत है, और यहाँ पर ये 1118 मीटर दे रहा है, यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। क्योंकि ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो है जो जीपीएस सटीकता है आपकी, ये 900 मीटर है। अब ये जैसे मैंने क्लिक कर दिया 10 मीटर हो गई। अब हम यहाँ खड़े हैं और खेत सामने है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान का नाम दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, इसमें आप देख सकते हैं हाउस वगैरह, पॉकलैंड, क्वार्टी शॉप, कॉमर्शियल, ट्यूबवेल रूम, ये कुछ ऐसा कुछ हमारे इस खेत में नहीं है। अगर ट्यूबवेल का रूम बना हुआ है तो वहाँ पर भी प्रति ज़मीन में थोड़ा सा जाएगा। तालाब है या घर बना हुआ है तो हमें इसमें से उसका रकबा देना पड़ेगा। चूँकि हमारे खेत में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ नहीं कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रति बंजर खाली पड़ी ज़मीन,
अब ये जो मेरा खेत है इसमें थोड़ी सी ज़मीन खाली पड़ी है जो जोत दी गई है, तो हमें यहाँ पर 1.323 है तो 0.323 ज़मीन खाली पड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पर खाली लिख दी है और इसका हमें फ़ोटो लेना है। ये हम जो है खाली ज़मीन का फ़ोटो ले लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि ये पूरा रकबा हमारे पास 1.323 हेक्टेयर है और अभी 323 हेक्टेयर हमने खाली दिखा दिया है और 1 हेक्टेयर में तिली की फसल खड़ी हुई है। तो अब हमें क्या करना है कि आगे बढ़ेंगे तो तिली की फसल में हम दिखाएंगे, तो आगे नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, कोई खेत जो अभी मैंने बता दिया था ऑलरेडी हार्वेस्टेड, अर्थात इस खेत में फसल थी और फसल होने के बाद अगर जोत दी गई है तो इसमें हमें इसमें टोटल हाँ करना है और हाँ में यहाँ पर पूरा रकबा भरना है। उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है, क्योंकि ये इसमें फसल अभी खड़ी हुई है तो इसमें जो है हमें नहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारी फसल जोती नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए इस फसल को और इस फसल को नो करना है, केवल सीजनल में हमें तिली देना है। तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करके नो कर देते हैं, फिर बेनियल पे क्लिक करके नो कर देते हैं और सीजनल पे हाँ करना है। सीजनल पे पहले से हाँ है तो हमें हाँ पे ही क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐड क्रॉप सीजनल, हमें यहाँ सीजनल फसल को ऐड करना है। जैसे तिली है, उड़द है, मूंगफली है, जो भी आपकी फसल है उसको यहाँ से ऐड करना है। अब यहाँ भी एक चीज़ है कि अगर आपके खेत में तिली और उड़द दो हैं तो पहले आप तिली को ऐड करेंगे, उसके बाद मूंगफली को ऐड करेंगे, और एक ही फसल है तो यहाँ पर जो है एक को ही यहीं पर एक को ऐड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे ऐड करेंगे फसल का नाम चुने, फसल है हमारी यहाँ पर तिल, तो देखिए तिल हमें मिल चुकी है। इसके बाद फसल की किस्म लोकल या हाइब्रिड जो भी आप भर लीजिए। बुवाई की तिथि यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए हमारी ये 10 जुलाई को बोई गई थी, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्षेत्र, इसमें रकबा हमारे पास जो पूरा रकबा था 1 कुछ था, तो उसमें से कुछ खाली पड़ा था और अभी हमारे पास यहाँ पर जो रकबा दिखाई दे रहा है ये जो है 1 हेक्टेयर। कहने का मतलब जो आपका 1 हेक्टेयर रकबा बचा हुआ है, तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं भर सकते यहाँ पर आपके पास केवल रकबा 1 हेक्टेयर बचा हुआ है, तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं भरेंगे आप, तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर भर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जो रकबा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 1 हेक्टेयर दिया गया था, तो अगर हमने यहाँ पर 1 हेक्टेयर भर दिया तो यहाँ पर जो है शून्य दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको शून्य हो जाएगा। यहाँ पर शून्य करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, तो जितना रकबा आपको ऊपर दिखाई देगा वो यहाँ पर पूरा भरना है। इसके बाद सिंचाई का प्रकार पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा ये गैर सिंचित है तिल। इसके बाद इसका फ़ोटो ले लेना है, यहाँ से हम इसको फ़ोटो ले लेते हैं और इसको हम आगे बढ़ते हैं, फसल जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाइए ये आपकी एक फसल जुड़ गई, ठीक है, तिल जुड़ गई है 1 हेक्टेयर में। और इससे बाद जो हमारा रकबा था 1.323 था, तो 323 हमने खाली में दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर अगला पर क्लिक करेंगे, तो अगला पर क्लिक करेंगे, ये आपका जो है पूरा ब्यौरा आ गया है। यहाँ पर तिल 1 हेक्टेयर में है और 323 खाली है, ठीक है। इसके बाद आपको केवल सेव करना है, हिंदी में बचाना लिख के आता है, इसी को सेव कहते हैं। आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे जो अभी हम खड़े हैं 784 गाटे पे खड़े थे। इसके बाद में इसी के बगल में 783 है, तो जैसे अगर हम 783 करते हैं इसी जगह खड़े होकर के, क्योंकि 783 इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम दूसरा सर्च करते हैं, 782 सर्च करते हैं। 782 यहाँ से हो गया है, 782 हमसे थोड़ा सा दूरी पर है। हम यहाँ अब देखिए जीपीएस सटीकता इसमें क्लियर नहीं है, जीपीएस सटीकता को हम क्लियर करते हैं 14 मीटर। अब इसके बाद में अगला पर क्लिक करते हैं और अगला पर करते हैं। खेत जो है खाली है ये, तो हमें क्लिक करना है आगे। 159 मीटर दिखा रहा है, ये 159 मीटर, तो हमें जो है 150 मीटर तक रह कर के अपना काम करना है। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा हमारी दूरी थोड़ा सा खेत की तरफ हम जा रहे हैं और बार बार आपको जीपीएस सटीकता पर क्लिक करते रहना है, तो आपको खेत की दूरी बता दी जाएगी।
तो अभी हमारा जो है 164 मीटर है। आपको जीपीएस सटीकता पर क्लिक करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसकी दूरी, हम इस खेत से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम अभी यहाँ खड़े हुए हैं और ये खेत यहाँ पर है। तो हमें पता है कि ये खेत खाली है मौके पर, तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ कर के सीधा सीधा हमें गैर उद्देश्य में नहीं करना है। बंजर में हमें इसका पूरा रकबा देना है 0.692 और एक फ़ोटो खींच लेना है यहीं से उस खेत का। फ़ोटो खींचने के बाद में बस आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि ज़मीन खाली पड़ी है। तो यहाँ से अगला पर जाएंगे और यहाँ से नहीं पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सभी फसलों में नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे, सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है अपनी फसल को इसमें सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस खेत में घर बना हुआ है, यदि नहीं बना है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद ये देखना है खाली प्रति बंजर, उसके बाद ऑलरेडी हार्वेस्टेड और उसके बाद में लास्ट में है फसल। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से एक करना है। तो ये कुछ जानकारी जो मेरे पास थी, मैं अपने सभी साथियों को दे रहा हूँ। आपको वीडियो लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अपना प्यार दिखा सकते हैं। धन्यवाद।